तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करते हैं और 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्या है क्वेश्चन उसको देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो बच्चों सम ऑफ एपी का फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता क्या है। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स एसएन से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है और कितने फार्मूले होते हैं और क्या क्या कंडीशन होती है कि हम उन फार्मूलों को अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, कौन सा फार्मूला सुटेबल होता है, क्या डेटा गिवन होगा तो कौन सा अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एसएन क्या होता है बच्चों। एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एसएन का मतलब होता है प्यारे बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स। तो ये आपको एब्रिविएशन समझ में आना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स इसका मीनिंग होता है। और एस एन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एस एन होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला एस एन का। अब बच्चों अगेन वही चीज़, सब सारे सिंबल वही हैं कि ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और ये डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ठीक है, और ये ए आपका हो गया, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों एस एन का एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला और होता है दैट इज एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं बच्चों जब आपको लास्ट टर्म या nth टर्म गिवन हो और एन टर्म का सम निकालना हो। तो एन टर्म का सम निकालना है और देयर आर टोटल एन टर्म्स इन द गिवन एपी, देन आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं ये फार्मूला आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा एन बाई टू ए प्लस एल। तो ए प्लस एल का मतलब होता है बच्चों एल मीन्स लास्ट टर्म। तो अगर वहाँ पर एन टर्म्स है तो एल क्या होगी आपके, nth टर्म क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। इफ देयर आर फोर टर्म्स देन व्हाट विल बी फोर्थ टर्म, दैट विल बी लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी एपी गिवन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। तो 10 टर्म्स तक क्या निकालना है, सम निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी क्योंकि 10 टर्म तक निकालना है। लेकिन उसके पहले मैं लिखना चाहूँगा ए जो कि कितना होगा 2 और डी कितना होगा 7 माइनस 2, यानी डी कितना हो जाएगा 5। तो ए 2 हो गया, डी 5 हो गया और एन कितना है 10 है। तो तीन चीज़ें पता चल गई और यही तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो एस एन, अब लेकिन एन तो हमारा 10 है तो 10 अपॉन में 2। आप जब भी इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आप मेंशन भी करेंगे साइड में ये वाला फॉर्मूला। तो 10 बाई टू, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस n माइनस 1 यानी n 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बच्चों 5 है। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो S10 निकालते हैं। तो S10 होगा बच्चों 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 5, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 जा कितना होगा 45। तो S10 क्या होगा 5 इंटू 4 प्लस 45 कितना होगा बच्चों 49। 5 इंटू 49 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 9 जो 45, 5 4 और 5 4 जो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी कितना होगा आपका 245 आ जाएगा। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पर भी एपी दी गई है और आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लियरली आप देख सकते हैं बच्चों -37 क्या है आपका ए है। अच्छा, अब आप डी निकालेंगे तो डी क्या होगा A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस 33 है, A1 कितना है -37 है। तो ये कर सकते हैं। अब डी क्या हो जाएगा -33 माइनस एंड माइनस प्लस 37, यानी कितना हो जाएगा बच्चों
37 और -33, यानी ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा। तो डी मेरा 4 आ गया है, ए -37 है, और एन आपको यहाँ से देखना है कि कितने टर्म तक निकालना है, तो एन 12 होगा यहाँ पर। तो ए पता है, एन पता है और डी पता है, तो एस एन यानी कि एन की वैल्यू 12 है, तो एस 12 क्या होगा? 12 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है? -37 प्लस एन -1, एन कितना है? 12, तो 12 -1 इंटू डी कितना है? अभी निकाला आपने 4। तो इस तरह से ऑल वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, और डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, तो S 12 हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू -37 यानी -74, और 12 -1 कितना होगा? 11, और 11 एंड 4 क्या होगा? 44। बताइए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट्स को। तो S12 6 इंटू 44 और 74, वो जो माइनस में 74 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा? 30। -30 से मल्टीप्लाई 6 का, तो -180। तो बच्चों ये निगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब निगेटिव ऑब्वियस सी चीज़ें आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो कैसी हैं? निगेटिव है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो 100 टर्म का सम निकालना है, और ए कितना है? 0.6 है। तो ए है बच्चों 0.6। अच्छा, अब एपी है तो हम डी निकाल लेंगे, 1.7 माइनस 0.6, तो डी क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। तो डी हमें पता चल गया, ए हमें पता चल गया है, और एन आपको मैंने बताया था कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। तो एन क्या है? 100 है। तो सम निकाल लेंगे बच्चों, एस एन यानी एस 100 अपॉन में 2। हम वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। लास्ट 2 पार्ट में हमने जो यूज़ किया है, एस एन क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देख सकते हैं इसमें भी हमने 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ किया था, और यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ किया था। तो 2a मतलब बच्चों कितना हो गया? 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी 1.1, ये हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स, तो S 100 क्या होगा? 50 इंटू 1.2। अब 1.2 क्यों बच्चों? 0.6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 है 12, और एक पे डेसिमल यानी 1.2, और यहाँ पर 99 इंटू 1.1। क्या ये चीज़ क्लियर है? S 100 50 इंटू, बच्चों अब ये चैलेंजिंग है थोड़ा सा, तो 99 इंटू 1.1 कर सकते हैं आप सॉल्व। तो आराम से बच्चों कर लीजिए, यहाँ पर कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। 1.1 कर लेंगे सॉल्व, तो 1 9 जा क्या होगा? 9, 1 9 जा क्या होगा? 9, 1 9 जा क्या होगा? 9, और 1 9 जा क्या होगा? 9। तो बच्चों 9 एंड 9 कितना होगा? 18, 1 आएगा, 9 एंड 1 क्या होगा? 10, डेसिमल लगेगा यहाँ पर, तो 108.9, और उसमें 1.2 ऐड भी करना है। तो पहले मैं इसको कैलकुलेशन को लिख देता हूँ, तो 1.2 प्लस 108.9
ये हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। इतनी चीज़ क्लियर है, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब बेसिकली करना क्या है, एक बार आप इतना नोट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम लोग बेसिकली करने वाले इन दोनों को ऐड और 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो S100 आपका निकल आएगा। तो बच्चों S100 आइए अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इरेज कर देता हूँ जिससे आप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। और डेफिनेटली अब हम क्या करने वाले हैं, 108.9 को 1.2 में ऐड करके जो भी आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ बच्चों S100 पे, यानी 100 टर्म का हम लोग सब निकाल रहे हैं। तो ये आएगा 50 इंटू 108.9। तो इसको कहीं भी कर लीजिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 108.9 और 1.2। बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। तो 9 और 2 11, 1 आएगा आपका कैरी, तो 1 + 8 9 + 1 10 0, 1 आएगा और 1 आएगा, तो 110.1 आ जाएगा। तो S100 अब 50 का मल्टीप्लेक्शन, तो बहुत ही सिंपल सा मुझे लग रहा है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस चीज़ को इजी बनाया जा सकता है, 110.1। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 इंटू, ये डेसिमल क्या होगा बेसिकली हट जाएगा और ये 10 भी ख़त्म हो जाएगा, तो 1101। तो 5 इंटू 1101, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ जो S100 है वो आपका फाइनली आ चुका है, दैट इज़ 5505। क्या आ गया बच्चों, 5505। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट को कर लिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। फाइनली 5505 आ चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो देयर इज एपी। अब ये एपी कन्फर्म है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर थोड़े से ऐसे हैं फ्रैक्शन में, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी कि चेक करें ना करें, तो करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया गया है कि एपी का सम निकालना है बस। तो बच्चों यहाँ पर ए ये हो गया, हमें डी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए हो गया 1/15, डी क्या होगा A2 - 7, यानी 1/12 - 1/15। ट्वेल्व एंड 15 एलसीएम आ गया, 15 - 12, 3/12 इंटू 15। डी हो जाएगा 3/12 इंटू 15। सॉल्व कर सकते हैं, 3 5 ज़ा कर सकते हैं, 4 ज़ा, बात एक ही है। तो 1/60 क्या आ जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्रैक्शन इन दिस क्वेश्चन, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो स्टूडेंट्स डी वी हैव फाउंड, डी कितना आ चुका है हमारा फाइनली 1/60 आ चुका है। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो डी हमारा 1/60 आ चुका है, ए हमें पता है 1/15 है। अब हमें फाइनली किस चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ एन, सॉरी एन हमारा 11 है। तो ए हमारा 1/15 आ चुका है, डी भी मैं यहाँ पे नोटिस कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। तो 1/60, और फाइनली जो लास्ट रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों वो है एन की, वो 11 है। तो S11 फाइनली निकालना पड़ेगा। तो S11 निकालेंगे तो S11 क्या आएगा, आप सभी को पता है 11/2 2a। तो a हमारा कितना है 1/15 है। तो 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 यानी 11 - 1 इंटू डी
1/60। तो S11 11/2, 2/15, 2/15, 11 माइनस 1 यानी 10/60। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो S11 को फाइंड करेंगे, तो 11/2, बच्चों एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे 60 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन इनको सॉल्व करना है। 15 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, आई थिंक ऐड करना आता होगा फ्रैक्शन, तो इससे डिवाइड करेंगे, जो भी क्वोशिएंट आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 4 क्वोशिएंट आएगा, 4 2 जा क्या होगा 8, 60 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो S11 निकालना है बच्चों, 11/2 ये हो जाएगा 18/60। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी चीज़ आ रही है यहाँ पे। 6 से आप इसको वो भी कर सकते हैं, 6 3 जा 18 एंड 6 10 जा, तो 11 3 जा 33/2 इंटू 10 कितना आएगा 20। तो S11 फाइनली कितना आ गया बच्चों 33/20। S11 आ चुका है 33/20। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। S11 क्या हो जाएगा 33/20 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। देयर वर 4 पार्ट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।